यार क्या करूं। सारा कुछ पढ़ लिया बट कुछ भी याद नहीं है यार। क्या करूं। ठीक है, मैंने सब आपके साथ यही होता होगा, है ना। आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो, पूरी किताब पढ़ लेते हो, एक तरफ से पढ़ा, दूसरी तरफ से सारा भूल गए। ये हर बच्चे की कहानी है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये सबके साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम कुछ गलतियां कर रहे होते हैं और इन्हीं गलतियों के कारण होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आज के बाद आपको ये दिक्कत कभी नहीं रहेगी कि आप पढ़ रहे हो लेकिन भूल जा रहे हो। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो वो कौन सी बात है, नंबर एक एक करके मैं सारा डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली गलती जो हम कर रहे होते हैं, हम सिर्फ किताब को एक तरफ से पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ से आगे चैप्टर में चले गए, लेकिन सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है। ठीक है, कोशिश क्या करनी है, जब भी आप पढ़ रहे हो एक नोटबुक अपने साथ रखो। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर का नाम बनाओ। देखो, रेफरेंस बुक अलग है, गाइड है हमारे पास, प्रश्न लिखे हैं, उत्तर लिखे हैं, सब अच्छी जगह है। लेकिन जब तक आप खुद के कुछ पॉइंट्स नहीं लिखोगे, खुद कुछ नहीं लिखोगे ना, तब तक काम नहीं चलेगा। ठीक है, जब आप चीज़ों को पढ़ रहे हो उसी के साथ साथ आपका अपने हाथों से उस टॉपिक्स को लिखोगे तो बेहतर बनेगा। इससे फायदा क्या है, देखो, जो आपने पढ़ा, चैप्टर और उस चैप्टर का एक दो से दो पेज ही नोट्स बनेगा, वो आपके लिए होगा। क्या होगा? चैप्टर का नाम लिखा, जो टॉपिक आपने पढ़ा वो टॉपिक लिखो, उस टॉपिक के मेन एक बार पूरा पढ़ो। एक बार शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है। ये स्ट्रेटजी मैं अपने टाइम पे करता था। ठीक है, और मैं बताऊं, मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जो जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं दिन भर पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं, रात के 2 बजे तक पढ़ते हैं, सुबह फिर उठ जाते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरी बात मानो, मैं जब हाई स्कूल में था ना, मैं सिर्फ आधा घंटा पढ़ता था, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा पढ़ता था, और मैं फिर भी टॉपर था अपने टाइम का। लेकिन मैं ऐसा आपको नहीं कहता, क्योंकि मेरे साथ ये था ना, मैं चीज़ों को जब पढ़ रहा होता था तो मैं एक बार में ही पढ़ता और मुझे एक बार में ही याद हो जाता। जब मैं क्लास 10th में था, मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ठीक है, मैं बहुत ही पुअर फैमिली से था, बिलोंग करता था। ठीक है, अभी तो आप लोगों के प्यार सपोर्ट से सब कुछ सही हो गया है, लेकिन उस टाइम पे हमारे पास साधन नहीं थे। ठीक है, टेबल लैंप होती थी, केरोसिन हमें मिलता था, उसी केरोसिन से हम बत्ती बनाते हैं और उसी से हम पढ़ाई करते थे। तो 7-8 बजे तक हम सो भी जाते थे। गाँव हुआ था, ऐसा हुआ करता था, सो जाना होता था, पूरा गाँव सन्नाटा हो जाता था। ठीक है, ऐसा होता था। तो क्या करें, आधे घंटे में हम उसी तरीके से पढ़ पाते थे। और दिन में हम गाय के लिए घास काटना, चारा काटना, यही सब होता था। तो बहुत मजबूरी में हमने पढ़ाई की है, बट आज उस किसी चीज़ का कोई गिला नहीं है, सब सही है। ठीक है, जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। अब टॉपिक पे आते हैं। ये चीज़ है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो एक बार आप पूरा पढ़ लो, उस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लो। उसके बाद उस पैराग्राफ का एक टॉपिक बनाओ, उस टॉपिक को लिखो, और लिखने के बाद उसके एक एक लाइन को पढ़ो और उसको रिलेट करो अपने जीवन से, किसी चीज़ से संबंध करो, उसको तात्पर्य बिठाओ और समझो, और उसके 4-5 पॉइंट्स लिखो, और उस टॉपिक का पढ़ लिखने के बाद उसको मेमोराइज करो। ठीक है, कि हमने क्या लिखा, इसमें क्या चीज़ है, किसी को किसी चीज़ से रिलेट कर जब करोगे ना तो फ़ायदा देगा। ये चीज़ आपने पूरा कर लिया। करने के बाद क्या करना है ना, जब आप एक बार पूरे चैप्टर को आपने पढ़ लिया है तो हम क्या गलती करते हैं, चैप्टर पढ़ने के बाद तुरंत हम दूसरे चैप्टर में चले जाते हैं, और जैसे ही वही गलती हम करते हैं, दूसरे चैप्टर में गए, पहला चैप्टर जो भी पढ़ा था यहाँ से उठ गया। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। ठीक है, पढ़ रहे हैं, पढ़ने इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पढ़ाई के साथ साथ सारा समझ में आना इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो वो ज़्यादा मैटर करता है। आपको करना क्या चाहिए, सबसे चीज़ है, देखो, जब से चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, जब आपके पास फ्री टाइम है तो आपको उस टॉपिक, जो टॉपिक आपने पढ़ा, ठीक है, उस पैराग्राफ को आपने जब पढ़ा, पैराग्राफ में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आप खुद से पूछो कि ये होगा तो क्या होगा, इसका अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछ दे तो मैं इसका आंसर क्या दूंगा। खुद से पूछो, खुद ही चीज़ को सवाल जवाब करो। ठीक है, मैं करता था अपने टाइम पे कि इसका ये जब क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, इसका आंसर अगर मैं ये दूंगा, ऐसे ये करूंगा। तो ये चीज़ आपको हर पैराग्राफ में करनी है, और जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तो पूरे चैप्टर में ही करना है कि इस क्वेश्चन का आएगा तो इसका आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा तो ये होगा। और ये करने के बाद उस चैप्टर का आपको टेस्ट देना है। ठीक है, वो टेस्ट आप अपने बड़े भाई को दे सकते हो, अपने टीचर को दे सकते हो, आप खुद से क्वेश्चन पेपर बनाकर उसके आंसर्स को सॉल्व कर सकते हो। देखो, अगर नंबर लाने हैं, अगर आपको कुछ सीखना है तो कुछ हट के लोगों से करना पड़ेगा। किसी किसी को ये बात अजीब लगेगी, बट आप खुद से सोचोगे तो खुद आपको कितना अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ, जो मेरे लिए बेटर है, जो मेरे लिए लाभदायक है। ठीक है, आप मौखिक टेस्ट दे दो, जो चैप्टर आपने पढ़ा आप अपने दोस्तों को दे दिया कि भाई मुझसे ये क्वेश्चन पूछ, और वो आंसर्स आपने उसमें लिख रखे हैं। ठीक है, तो जब जवाब दोगे ना
सवाल जवाब जो करेंगे, मैं बहुत करता था अपने टाइम पे, स्कूल टाइम पे, तो मेरे 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चन सरल ठीक हो जाते हैं। लेकिन आपका ज़रूरी नहीं कि होगा या नहीं होगा, क्या पता आपका 90 से भी ज़्यादा हो या फिर 90 से भी कम हो। लेकिन मेन पॉइंट क्या है, जब आप सवाल जब आप कर रहे होते ना, तो जो गलती हमें उस टाइम पता चलती है, और उस गलती को जब हम, वो दोस्त बोलता है कि नहीं भाई इसका जवाब ये नहीं, इसका जवाब ये है, तो वो आप हमेशा याद रखते हो। और हमेशा हम गलती से सीखते हैं, जितना गलती करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे आप, ठीक है। तो ये हमेशा करना है। उसके बाद जब भी आप चल रहे हो फिर रहे हो, कोशिश करनी जो भी आपने पढ़ा है ना, वो अपने दोस्त के साथ शेयर करो कि इस चैप्टर में ये हुआ था, इस टाइम पे ये हुआ था, ये हाँ इसने ये किया था, वो किया था, ये ऐसा होता है। तो जब आप शेयर करते हो अपने नॉलेज को, तो आपका उस टाइम पर रिविजन भी हो रहा होता है, आप वो चीज़ कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। ये चीज़ है। और एक चीज़ मैं जो हमेशा फॉलो करता था, वो है मेडिटेशन। दिमाग को शांत रख के पढ़ना है। जब भी पढ़ाई करने बैठने, आप पढ़ रहे हो, पबजी खेलना है, फ्री फायर खेलना है, सोना बाबू से बात करनी है, ऐसे दिमाग में जब चलेगा ना, तो आप 10 घंटे भी पढ़ लो, आपके मन में कुछ नहीं बैठेगा, कुछ नहीं है बैठेगा, फालतू की पढ़ाई है। कभी भी प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, कभी ज़बरदस्ती नहीं पढ़ना है। पढ़ाई करते वक्त हमेशा इंजॉय से पढ़ना है। अगर आप, और ऐसा भी होता है पढ़ने का मन नहीं, पढ़ रहे हो ज़बरदस्ती, बट ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका पूरे साल भर मन नहीं होता है, तो ये बात भी अच्छी नहीं है। हमेशा डिस्ट्रैक्शन को दूर करके पढ़ाई एकदम एकदम एकांत मन से बैठ पढ़ना चाहिए, दिमाग को ठंडा रखकर। अगर आपके मन में इधर उधर की बातें चल रही है, तो आपको कभी कुछ, ये सारे जो नियम कानून बता रहा हूँ, वो धरे के धरे रह जाएंगे, ठीक है। तो एकाग्र मन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टिप जो फाइनल में देना चाहूँगा, नोट्स बनाना तो है, वो तो है बता ही चुका। लास्ट वाली जो टिप है, जो दिन भर आपने पढ़ाई की है, जब आप सो रहे हो, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है, उसे आंख बंद करके एक बार सो जाना। सोने से पहले 5 मिनट सोचना है कि मैंने क्या पढ़ा, यहाँ पर ये हुआ था, इसमें ये चीज़ होती है, चाहे वो जो भी हो, मैथ का हो, साइंस का हो, SST का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, सोचना है। इससे क्या होता है, ये चीज़ मेरे को क्लास 4th से बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रही है, और आज तक करती है, आपको भी करेगी। लेकिन ये एक दिन का मामला नहीं है, ये धीरे धीरे असर करता है। इससे आपकी जो मेमोरी पावर है वो स्ट्रांग होती है, आप चीज़ों को जल्दी भूलते नहीं हो, ज़्यादा देर तक याद रहोगे। वो चीज़ जब एंड में जो भी किया आपने, वो सोच के सो जाओगे ना, तो बैक ऑफ द एंड में जब आप सो जाओगे, आपके मस्तिष्क में वो चीज़ें चल रही होंगी, और वो नेक्स्ट डे जब उठोगे और एक बार फिर से उसी चीज़ को दूसरे चैप्टर पढ़ने से पहले पहले चैप्टर को रिविजन करोगे, तो वो फिर भूलोगे नहीं, वो फिर कंटेस्ट हो जाएगा। और यही प्रोसीजर आपको डेली करना है, ठीक है। एक दिन से, ठीक है, एक दिन से आप तीन नहीं मारोगे, आपको टाइम के साथ आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा आज पढ़ा तो कल ही हो जाएगा, नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा। और जब आप खुद को इतना टाइम दे दोगे, इन चीज़ों को फॉलो करोगे, आपको रिजल्ट आपको सामने दिखने मिलेगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, और इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करो, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे, ठीक है। और चैनल पर डेली वीडियो अपलोड हो रही है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, क्लास 9 से 12 तक की मैं मैथ साइंस पढ़ा रहा हूँ, आपको पता ही है। तो प्लीज़ सब सपोर्ट करो, अपना प्यार बनाए रखो। जय हिंद, अपना ख्याल रखो।